फल वाली चुड़ैल। एक गांव के बाहर एक चुड़ैल का साया था। वो एक सेब के बाग में रहती थी। जो कोई भी उस बाग में आता उसे वो चुड़ैल मारकर खा जाती थी। जब से मैं इस बाग में आई हूँ मजा ही आ गया है। जब देखो रोज नया मुर्गा आ जाता है। लेकिन चुड़ैल की खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। जल्द ही लोगों को पता चल जाता है कि उस बाग में कुछ गड़बड़ है और फिर लोग उस बाग से सेब तोड़ना और बाग में जाना छोड़ देते हैं। अरे ये क्या हो गया है? धीरे धीरे तो लोग आने ही बंद हो गए। मैं अब किसे खाऊंगी? कैसे अपनी भूख मिटाऊंगी? तभी चुड़ैल की नजर सामने पेड़ पर लगे सेबों पर पड़ती है। मजा आ गया। ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। लगता है आखिरी बार किसी मंद बुद्धि का मांस खाया था। अरे लोग नहीं आ सकते तो क्या, मैं तो उनके पास जा सकती हूँ। इसके बाद चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप बनाती है और बाग से सेब इकट्ठे करके बेचने निकल पड़ती है। सेब ले लो सेब, खूब रसीले सेब। एक बार खाओगे तो अपनी बीवी को भी भूल जाओगे। सेब ले लो सेब, खूब रसीले सेब। तभी सेब वाली पर कल्लू और पुत्तन नाम के दो गांव वालों की नजर पड़ती है। अरे पुत्तन, तू देखा कितना बढ़िया सेब वाली। चला हो थोड़ा सेब खरीदा, रात में खाब हो। खूब समझता हूँ ठरकी। जहाँ सुंदर औरत देखी वहीं लपक के पहुँच जाता है। चलो लेते हैं सेब तेरे लिए। ओ सेब वाली, कैसा दिए सेबवा? हमका लेना है 5 किलो। बस 5 किलो? इतनी ही खा सकते हो इस उम्र में? लगता है बूढ़े हो गए हो। चलो ज्यादा अदाएं मत दिखाओ और 5 किलो सेब बांध दो हमारे लिए। अरे सुनत हो, कल भी आना, हम कल और 5 किलो ले लेंगे। फिर इस तरह वो सेब वाली वहाँ से चली जाती है। उधर रात में कल्लू और पुत्तन दोनों मिलकर सेब काटते हैं। उधर चुड़ैल भी रात में गांव में आ जाती है और पुत्तन के घर खिड़की से झांकती है। अरे कल्लू जल्दी काटा हो, तू सेब वाली, और ई सेब देखकर हमसे रुका नहीं जा रहा। सब्र कर मेरे भाई, काटने तो दे। उसके बाद दोनों सेब खाने लग जाते हैं। उधर चुड़ैल जो उन्हें खिड़की से देख रही होती है मन ही मन खुश हो रही होती है। खाओ खाओ, एक बार खाओ, फिर देखो मेरे सेबों का कमाल। जैसे ही कल्लू और पुत्तन सेब खाते हैं वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह 2 सेब रह जाते हैं। चुड़ैल अंदर जाकर उन दोनों सेबों को उठा लेती है। मजा आ गया, मेरी तरकीब तो काम कर गई है। धीरे धीरे मैं इस पूरे गांव को अपना शिकार बना लूंगी, सबको खा जाऊंगी, सबको। अगले दिन चुड़ैल फिर से सेब वाली का रूप बनाकर सेब बेचने निकलती है। उसे रीमा अपने पास बुलाती है। ऐ सेब वाली, जरा इधर तो आ, सेब मुझे भी खरीदने हैं। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या भाव दिया? मेम साहब, भाव का क्या है, आप सेब खाओ, अच्छे लगे तो पैसे कल दे देना। मैं तो कल भी आऊंगी, जो मन करे वो पैसे दे देना। हाँ, सेब वाली की बात सुनकर रीमा को लालच आ जाता है। बात तो बहुत बनाती है तू, चल ले लेती हूँ तेरे सेब, लेकिन पैसे तो मैं बाद में ही दूंगी, और वो भी तब जब मुझे और मेरे घर वालों को ये सेब पसंद आ जाएंगे। फिर रीमा सेब लेकर अपने घर चली जाती है। वहाँ उसका पति राजू बैठा होता है। रीमा सेब लाकर राजू को देती है और वहाँ से चली जाती है। इस औरत ने जिंदगी में पहला अच्छा काम किया। इतने बढ़िया सेब भला इस सिरफरी को कहाँ से मिल गए? ये कंजूस आज कहाँ से सेब खरीद लाई? लेकिन मुझे क्या, मैं तो खा लूं जल्दी से। राजू सेब खा जाता है, लेकिन राजू जैसे ही सेब खाता है वो भी सेब बन जाता है। उधर रीमा घर वापस आती है और राजू को घर पर ना पाकर गुस्से में आ जाती है। इस आदमी से तो मैं दुखी आ गई हूँ, कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं चलता, आवारा कहीं का। उसी रात चुड़ैल वापस राजू के घर आती है। एक और नया शिकार। जय हो चुड़ैलों के देवता की।
इस तरह तो मैं दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। पहले इस राजू सेब और बाकी के सेबों को तो अपने कब्जे में ले लूं। फिर चुड़ैल सेब को लेकर उड़कर अपने बाग में चली जाती है। उधर राजू काफी देर तक घर नहीं आता। इस वजह से रीमा चिंता में पड़ जाती है। ये राजू ऐसे तो कहीं नहीं जाता और रात में तो हमेशा घर लौट आता है, लेकिन कहाँ गया? और देखो तो सारे सेब भी खा गया, भूखा कहीं का। चलो ढूंढो अब इसे। हाय रे मेरी किस्मत, कैसा नास मीठा पल्ले पड़ गया है। अगले दिन सुबह रीमा को बबली मिलती है। अरे रीमा बहन, के होया? आंखें घड़ी सूजी लाग रही से। राजू भैया ने सोर नहीं दिया के तभी वहाँ सेब वाली आ जाती है और बबली का पति शामू उससे सेब लेने लगता है। रीमा और बबली खिड़की से उन्हें देख रही होती हैं। अरे वाह सेब वाली, बहुत अच्छे लागे हैं थारे सेब तो। मन ने भी लेने का मन कर रहा है, ताजे तो सेना। क्या बाबूजी, आप भी ना बिल्कुल ताजे हैं। बस आपके लिए ही अभी पेड़ से तोड़ कर ला रही हूँ। अच्छा, बातें तो तू अच्छी करे से, लेकिन मैं लूं को नहीं लूं, पहले चेक करूंगा। फिर सेब वाली उसे एक सेब देती है। सेब खाते ही शामू को चक्कर आने लगते हैं। अरे ये तन्ने मन्ने के खिला दियो, मारे को तो घड़े चक्कर आवे से। तभी शामू नीचे गिर जाता है और सेब बन जाता है। सेब वाली भी चुड़ैल के रूप में आ जाती है और शामू को उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। ये सब रीमा और बबली देख लेती हैं। अरे बबली बहन, मेरा पति तो सेब बन गया से। अब मैं क्या करूं? पता नहीं चुड़ैल उसने कोई फ्रूट चाट में ना खा गई होवे। हाय मेरे पति, बेचारे को सेब बना दिया। मन ने भी कोई ककड़ी वगैरह बना देवे। हाय रे मेरा पति। अरे चुप करो रीमा बहन, अब उसने कुछ भी किया हो शामू भाई का, हम उसे पकड़े बिना नहीं रह सकते, इसलिए तुम परेशान मत हो। फिर रीमा और बबली गांव के प्रधान को जाकर सारी बात बताती हैं। अच्छा बबली बेटी, अगर ये सब सच बात है तो हम सब लोग सचमुच खतरे में हैं और हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। फिर प्रधान जी और गांव वाले हाथ में गंगा जल लेकर सेब के बाग में जाते हैं। प्रधान जी, हम कहते हैं क्यों न गंगा जल छिड़क कर इस बाग में आग लगा दे, जो कुछ होई जल कर भस्म हो जाई। हाँ, जैसा तुम लोग ठीक समझो, मुझे तो सिर्फ अपना गांव बचाना है। फिर गांव वाले सेब के बाग में गंगा जल छिड़क कर आग लगा देते हैं। आग लगते ही चुड़ैल का जादू खत्म होने लगता है और गांव वाले जो सेब बने थे वो भी ठीक हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। मैं ठीक हो गया प्रधान जी, मैं ठीक हो गया। आपने मुझे चुड़ैल का फ्रूट चाट बनने से बचा लिया। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे ओ राजू, पहले यहाँ से भाग ले। और देख, तेरी अम्मा आ गई, फिर खुशी मनाना। आगो सब यहाँ से। अरे ये क्या किया दुष्टों, मेरा सारा जादू खत्म कर दिया। मेरे सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। मैं अब सब गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार कर खा जाऊंगी। तभी चुड़ैल के आगे पुत्तन आ जाता है। हमका माफ कर दो मैया, हमसे गलती हो गई। हम आज से कौन औरत की तरफ आँख नहीं उठाएंगे। जब भी देखेंगे सिर्फ मर्द ही देखेंगे। माफ कर दो जी। तूने मेरे पति को सेब बनाया ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो ये सब तेरा क्या धरा है? सबसे पहले मैं तुझे ही मार देती हूँ, फिर बाकी गांव वालों को देखूंगी। चुड़ैल पुत्तन को फेंक कर रीमा की तरफ बढ़ती है। अरे मर गए, अरे मेरी कमर, इसका तो कमरा बन गया। बहुत दर्द हो रहा है भाई। तभी तांत्रिक अपने पास से भस्म निकालता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। पाउडर फेंक रहा है मुझे गोरा करने के लिए। चुड़ैल, देख तो सही अभी मेरा जादू। मजा आ जाएगा तुझे। तभी एकदम से चुड़ैल जलने लगती है। अरे तांत्रिक, ये क्या कर दिया? मुझे जलन क्यों हो रही है? मैं जल रही हूँ, बचाओ बचाओ। तूने इन गाँव वालों को बहुत परेशान किया था, अब तू तो गई। थोड़ी देर में चुड़ैल पूरी जल जाती है और गांव वाले चुड़ैल के साए से आजाद हो जाते हैं
और सेब का बाग भी ठीक हो जाता है।